हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग ये सिंगल्स के लिए है जो सिंगल हैं, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन वो अपने आप को अभी तक सिंगल मानते हैं। और ये 5 से लेकर 12 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे आप देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है यानी कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। अगर आप किसी से अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उनके साथ आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। फिर देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी, और इन दिनों कोई आपका नया लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं लिब्रा, आपका रिसेंट पास्ट कैसे रहा है राइट नाउ। द स्टार, 7 ऑफ wands एंड 5 ऑफ swords एंड पेज ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि एक चाहे इस रिश्ते में, पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। द स्टार, 7 ऑफ wands, 5 ऑफ swords एंड पेज ऑफ wands। तो पाइसेस जो आपका रिसेंट पास्ट था वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आ रहा था, या तो आप उसके साथ चीटिंग कर रहे थे या तो सामने वाला चीटिंग कर रहा था, या तो उनको लग रहा था कि आप काफी ईगोस्टिक इंसान हैं, किसी की भावनाओं की कद्र नहीं करते, आप अपने अपने ही जमेलों में फंसे रहते हैं, उनके साथ चीटिंग करते हैं, धोखा करते हैं, तो अपने ही मिस्ट्री में फंसे रहते हैं। या फिर आप उनके बारे में ऐसा सब कुछ सोच रहे थे, फील कर रहे थे, वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस तरह की पोजीशन आप भी उनके प्रति सोच रहे थे, तो कोई ना कोई था। लेकिन और काफी ईगोस्टिक इंसान है, वो रिश्ते पर ध्यान नहीं देता। लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि उन सब जमेलों से आपने डिसाइड किया कि अगर उनकी इंसानियत जीत भी जाए, उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो उनकी इंसानियत हार जाएगी। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक इस पुरानी बातों को भुलाते हुए एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ, एक नई ताजगी, एक नई सोच के साथ उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, घूमना फिरना, सज सवर करना, रहना, बन ठन कर रहना, एक दूसरे से बातें करना, अपनी सुनना, सामने वाले की सुनना, अपनी सुनाना। तो इस तरह की एनर्जी में अगर रहेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। क्योंकि अगर अब स्टैंड नहीं ले सके तो अपने प्यार को खो देंगे। तो नए सिरे से इस रिश्ते को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए, क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा तो तभी तो इसमें पॉजिटिविटी आएगी, तभी तो ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बनेगा। तो उसी एनर्जी के साथ आपने ये डिसाइड किया कि डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप गिव अप ना करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ताकि फिर से ये रिश्ता चार्मिंग हो सके और आगे आगे जाकर आप शादी विवाह करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ऐसा आपका जो रिसेंट पास था वो बीता कि आगे जाकर शादी विवाह करेंगे, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हुए आप इसमें दिखाई दिए, एक कमिटमेंट वगैरह देते दिखाई दिए कि अगर दोनों एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट वगैरह देंगे तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, चार्मिंग होगा। तो पुरानी बातों को बुलाते हुए नई एनर्जी, नई जोश, एक नई सोच के साथ, एक बच्चे वाली एनर्जी के साथ आप आगे, इमेच्योर एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब आपका देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपको क्या दर्शा रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड
सिक्स ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जो पास्ट में नेगेटिविटी आपको मिली थी, जिस परेशानी से आप जूझ रहे थे, तो हो सकता है कि पूर्ण रूप से उस नेगेटिविटी से आप अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं। प्रेजेंट में भी काफी नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द मंडरा रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जब तक आप उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आ जाते, नए सिरे से उन चीजों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते, बदल नहीं देते, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी या फिर प्यार है, प्रेम है, जो भी कुछ चीजें हैं, या कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई बड़ा बहन भाई, कोई भी रिश्तेदार, जो भी कोई है, जब तक कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए कम से कम उन चीजों को नहीं छोड़ देते या ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपने डिसाइड किया कि आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे, ताकि घर बनना, ताकि जो भी आपने एक दूसरे के साथ अच्छे पल, अच्छे क्षण बिताए हैं, खुशी के पल, तो उन चीजों को याद किया जा सके, अच्छी मेमोरीज को, अच्छे क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा किया जाए। तो जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, दोनों तरफ से ही जो बेसब्री से इंतजार हो रहा है, आप भी इंतजार कर रहे हैं, शायद आपके पर्सन भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो आप यही महसूस कर रहे हैं प्रेजेंट में कि नए सिरे से अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से ये रुका हुआ रिश्ता, जो इसका वेट और इंतजार हो रहा था, तो वो वेट, इंतजार खत्म होगा और फिर से इसमें रीयूनियन इस रिश्ते में होगा। फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, जो रिश्ता जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो नए सिरे से अगर नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली इस रिश्ते को लेंगे, तो फिर से ये रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, जिसका बेसब्री से दोनों तरफ से ही शायद इंतजार हो रहा है। तो देख लेते हैं इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पार्टनर के रूप में आपका रिश्ता कैसा रहेगा। जी हाँ, प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि जो रिश्ते में जो चीजें अप एंड डाउन जा रही थी, जो बैलेंस नहीं था, तो अगर इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाते हैं, बैलेंस बनाकर चलते हैं, ना तो ज्यादा इमोशंस में रहते, अपने गुस्से पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, ना तो बहुत ज्यादा बातें करते, ना ही बातों को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखते हैं। और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अगर बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो कामयाबी फिर से मिल सकती है। यूनिवर्स की तरफ से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सारी चीजें वापस से आ सकती हैं। और ये भी बता रहा है नए पर्सन की एनर्जी कि अगर आप, हो सकता है कि उस बंदे या बंदी को आप पहले से किसी फ्रेंड के, किसी दोस्त के रूप में जानते हो, और उनको लगा कि आप सिंगल हैं, अकेले हैं, तो क्यों ना आपके साथ पार्टनरशिप कर ली जाए, क्यों ना इस रिलेशनशिप को दोस्ती को रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया जाए, शादी में कन्वर्ट किया जाए, ताकि बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी हेरा फेरी के, समझदारी के साथ इसमें एक्शन लिया जा सके। और अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आ सकती हैं। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस इस रिश्ते से फिर से मिल सकती है। तो नए पर्सन की एनर्जी जो है बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल है, स्टेबलिस्ट ये रिश्ता बनेगा, ग्रोथ सक्सेस करेगा, अगर समझदारी के साथ इसमें दोनों तरफ की बातें सुनते हुए एक्शन लेते हैं, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं। तो देख लेते हैं अगर कोई बंदा या बंदी पास्ट पर्सन से कोई वापस आ रहा है, तो उस बंदे या बंदी की एनर्जी कैसी रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी कैसी है, देखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। जी हाँ, पास्ट पर्सन भी उनको महसूस हो रहा है कि अगर अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए तीखा ना बोले, कड़वा ना बोले, मिठास के साथ, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो इस रिश्ते में
जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो बैलेंस बनेगा और स्टेबिलिटी, वो खुशहाली फिर से आएगी। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ये रिश्ता ग्रोथ करेगा, सक्सेसफुल होगा, दुख के बादल खत्म होंगे और फिर से जो है अगर बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करेंगे तो फिर से ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म होंगी और ये रिश्ता जो है बैलेंस्ड होगा, स्टेबल होगा, काफी खुशहाली इस रिश्ते से वापस से मिलेगी। तो ऐसा इसका जो है पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है। तो पास्ट का बंदा भी सोच विचार करके इसमें वापस आने की कोशिश करना चाहता है। तो पास्ट और न्यू पर्सन दोनों ही आपके पास आना चाहते हैं। आप नए बंदे से शादी करना चाहेंगे या पास्ट के साथ रिलेशन बनाना चाहेंगे, वो आपका आपसी मामला है। तो दोनों की एनर्जी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप कोशिश करेंगे, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिएगा प्लीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले आप थोड़ा सा वेकेशन पर जाइए, यानी कि टूर ट्रैवल पर जाइए, पार्टीज में जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, अच्छे लोगों के साथ में जाइए, या फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाइए, जिनके साथ परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती है, ताकि आप नेगेटिविटी से बाहर निकल सके, पॉजिटिविटी आ सके और कंफ्यूजन में ना रहें। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके 2 कदम पीछे हटते हुए डिसाइड करें कि आपको इस रिश्ते में आना है या नहीं आना है। क्योंकि नया रिश्ता भी, अगर आप बिल्कुल नए रिश्ते की तरफ भी जाते हैं तो वो भी आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। तो सोच विचार करके आपको पुराने एवं नए रिश्ते जिसमें भी जाना है, सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाना है। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना है, ताकि जो जिस भी रिश्ते में आप जाएं वो रिश्ता आपके लिए ग्रोथ दे सके, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम दे सके और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता बन सके, खुशहाली आपके रिश्ते में आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।